सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर पख्तूनख्वा में खारजियों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन। बाजौड़ और जनूबी वज़ीरिस्तान में फितना खारिज के 35 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। बाजौड़ में कार्रवाई के दौरान 22 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिज हलाक। जनूबी वज़ीरिस्तान में 13 खारजी मारे गए। फायरिंग के तबादले में 12 जवान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। खारजियों से हथियार और एमुनेशन बरामद। हलाक खारजी दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। कार्रवाइयाँ 10 से 13 सितंबर के दौरान की गईं। ISPR का कहना है इंटेलिजेंस रिपोर्ट से अफगान शहरियों के बराह रास्त मुलव्वस होने की तस्दीक हुई। पाकिस्तान तवक्को करता है कि अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगी। इलाके में किसी भी मुमकिन खारिज को ख़त्म करने के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। फोर्सेज मुल्क से भारतीय दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। कुर्बानियाँ हमारे अज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। अफगानिस्तान को वाज़ेह कर दिया है कि खारजी और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब कर लें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बन्नू का दौरा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ इजलास में शिरकत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी का भरपूर जवाब जारी रहेगा और इसमें किसी किस्म का कोई अभाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी खारजियों और हिंदुस्तान की दहशतगर्द प्रॉक्सीज की सहूलतकारी और मामला फहमी की बात करता है वो उन्हीं का आलाकार है। इसे भी इसी ज़बान में जवाब दिया जाएगा जिसका वो हकदार है। पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दी के मामले पर सियासत और गुमराहकुन बयानिए को मुकम्मल तौर पर रद्द करती है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले दहशतगर्दों का सरगना और सहूलतकार अफगानिस्तान में है। उनकी पुष्पनाही भारत कर रहा है। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुक़ीम अफगान बाशिंदों का जल्द इनखला इंतहाई अहम है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने जनूबी वज़ीरिस्तान ऑपरेशन में शहीद 12 जवानों की नमाज जनाजा में शिरकत की। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने बनू CMH में ज़ख्मियों की अयादत की। पेशावर के कोर कमांडर ने इलाके की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीलन ब्रीफ किया। कौमी क़यादत का फितना और खारिज के खिलाफ दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। जामे शहादत नोश करने वाले 12 जवानों को भी खराज अकीदत पेश। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं शहदा का खून दहशतगर्दी के खात्मे के अज़म को मज़ीद मजबूत करता है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा दहशतगर्दों के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहद है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं पाक फ़ौज कौम का मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए कुर्बानियाँ दे रही है। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने का अज़म। वज़ीर आला मरियम नवाज़ कहती हैं जनूबी वज़ीरिस्तान के 12 शहदा ने अपने लहू से अमन की कीमत अदा की। कौम सलाम पेश करती है। रियासत हर साल कीमती जामों और इमला के नुकसान के मुतहम्मिल नहीं हो सकती। बाबर आने वाले सैलाब से आवाम को बचाने के लिए दरकार इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की लाजिम है। तमाम ज़रूरी इक़दामात फौरी तौर पर किए जाने चाहिए। सैलाब से मुतासर अफराद की बहाली और आबादकारी यकीनी बनाई जाएगी। फील्ड मार्शल के सैलाबज़दा इलाकों के दौरे पर मुतासरीन को यकीन दहानी। कसूर, जलालपुर, पीरवाला, मुल्तान में रिलीफ कैंप्स का दौरा। लाहौर और मुल्तान के कोर कमांडर्स ने इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल ने सैलाबी सूरत हाल और जारी इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशंस पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सिविल इंतजामिया से मुलाकात ने बेहतर गवर्नेंस और अवामी तरक्की पर जोर। फील्ड मार्शल ने कहा कि सैलाब से मुतासर अफराद को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए सिविल और फौजी इदारों की मरबूत कोशिशें इंतहाई अहम हैं। पाक फौज अवामी फलाह के तमाम इक़दामात की भरपूर हिमायत करेगी। मुतासरीन ने बर वक्त इमदाद फराहम करने पर पाक फौज का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया। सुपर बंद और धोंदो बंद को तोड़ता हुआ चनाब का रैला शुजाबाद शहर की आखिरी दिफाई लाइन से टकरा गया। मुतअद्दिद देहात और बस्तियाँ ज़ेर-ए-आब, फसलें भी तबाह। पानी जलालपुर पीरवाला में टोल प्लाजा के अतराफ पहुँच गया। शहर को जाने वाली ट्रैफिक रुक गई। अलीपुर के कच्चे के इलाकों के देहात ज़ेर-ए-आब, लोग नकल मकानी पर मजबूर। शुजाबाद में आले वाली पुल पर रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया। दरियाए सतलुज के रैलों ने बहावलपुर के 100 से ज़ायद देहात को लपेट में ले लिया। लोधरा में 2 हिफाजती बंद टूटने से सैलाब आबादियों में दाखिल। कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन और विहाड़ी में भी तबाही। चिन्योट की तहसील भवाना शदीद मुतासिर। DGP DMA इरफान काठिया कहते हैं तीनों दरियाओं में एक साथ सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई। सैलाब से 5000 देहात मुतासिर हो चुके। अमवात की तादाद 101 हो गई।
सैलाब से बेघर अफराद होने वाले बेशतर अफराद बेयारो मददगार, छत ना साहिबा मैसर, मुतासरीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर, जिंदगी भर की जमा पूंजी से महरूम हो गए, बीमारी और भूख के रहमो करम पर आ गए, बेशतर को रहने के लिए टेंट मैसर नहीं, बेसरो सामानी की हालत में सड़क किनारे बैठ गए, बैतुल खला की सहूलत तक दस्तियाब नहीं, बच्चों के दूध जानवरों के चारे की शदीद किल्लत, शुजाबाद की बस्तियों से नकल मकानी करने वाले ताहाल इमदाद के मुंतजर है। हेड गंडा सिंह वाला के सैलाबी सूरत हाल के मुतासरीन भी परेशान हाल। उधर जलालपुर पीरवाला में कश्ती माफिया एक बार फिर सरगर्म, प्राइवेट कश्तियों के मल्लाहों ने सैलाब मुतासरीन से फिर भारी मुआवजा बटोरना शुरू कर दिया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का अलीपुर के सैलाबजदा इलाकों का दौरा, लातीमाड़ी और सैदपुर में इमदादी सरगर्मियों का जायजा, इंतजामिया को रिलीफ और रेस्क्यू इक़दाम में कोताही न बरतने की हिदायत, सैलाब मुतासरीन के इनखला के अमल का भी जायजा लिया, दूर दराज इलाकों से नकल मकानी के लिए बेड़ों का इस्तेमाल किया गया, मुतासरीन को खाना और पानी फराहम, खैमे और दीगर सामान भी दिया गया। पंजाब से आने वाले सैलाबी रेलों का सिंध के बैराजेस पर जोर, गुड्डू के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बहाव बतदरीज बढ़ने लगा, पानी की आमद 5,49,000 और अखराज 5,19,000 क्यूसेक रिकॉर्ड, सखर बैराज पर पानी की आमद 4,72,000 और अखराज 4,22,000 है, कोटरी पर निचले दर्जे का सैलाब है, बहाव 2,54,000 क्यूसेक रिकॉर्ड, कोट मिठन में चाचड़ा शरीफ पर पानी की सतह 11.5 फीट हो गई, दरिया चनामी हेड पंजनद पर पानी के बहाव में कमी आना शुरू, पानी का बहाव 5,52,000 क्यूसेक पर आ गया, दरियाए रावी में हेड सिधनाई पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, दरियाए सतलज में सूरत हाल मामूल पर आ गई, गन्ना सिंह वाला पर बहाव कम होकर निचले दर्जे के सैलाब में तब्दील, हेड सुलेमान की पर निचले और हेड इस्लाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दरिया सिंध में 14 और 15 सितंबर को इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी, जामछोरों के करीब पहाड़ी नदी नालों से आने वाले बरसाती रेलों ने तबाही मचा दी, तहसील बोला खान के कई इलाके ज़ेर आब, आमदोरफ्त मुतासर, बिजली और गैस का निज़ाम मुअत्तल, माल और असबाब पानी में बह गया, नदी नालों में तुग़यानी की वजह से इलाका मकीनों की नकल मकानी, लाड़काना सेवन के अतराफ मजीद देहात ज़ेर आब, हब डैम में पानी की सतह 338 फीट तक पहुँच गई, मकीनों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत, दादो में घर की दीवार गिरने से खातून और 3 साला बच्ची जान बहक। पाक फौज और पाक बहरिया की पंजाब और सिंध के सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ, पाक फौज के अफसरों की सिविल इंतजामिया की मुआवनत, सैलाब की रोकथाम के लिए बंद बनाने का सिलसिला जारी, दादू और जामशोरों में मुमकिन तुग़यानी का मुकम्मल जायजा, तैयारियों को हतमी शक्ल दी गई, सखर और गुड्डू बैराज पर सैलाबी सूरत हाल से निपटने की तैयारियां मुकम्मल, पाक बहरिया की टीम जलालपुर मुल्तान में तैनात, कश्मोर, घोटकी, सखर, शिकारपुर में मसरूफ़ अमल, होवरक्राफ्ट, रेस्क्यू बोट्स और माहिर गौताखोर टीम्स की मदद से ऑपरेशन जारी, मुतासरीन के लिए मुफ्त मेडिकल कैंप्स भी कायम, तिबी सहूलियात और अद्वियात की फराहमी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत सैलाब ज़दगान के लिए पैकेज का ऐलान ना होना अफसोसनाक है, वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो को पैकेज की यकीन दहानी करवा दी। गिलगित बल्तिस्तान, केपी और जनूबी पंजाब की आवाम आज भी इस रिलीफ के मुंतज़िर हैं। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफार्म से आलमी इमदाद की अपील में ताख़ीर नाकाबिल फ़हम है। ज़रूरी शोबा सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ, किसान को दोबारा अपने पाँव पर खड़ा करना बिलावल भुट्टो का विजन है। सिंध हुकूमत के लिए इक़दामात कर रहे हैं, विफाक से भी भरपूर ताउन की तवक्को है। दरियाए रावी के किनारे आबादियों से सैलाबी पानी नहीं उतर सका, चुंग और मोहलनवाल के इलाके ताहाल मुतासर हैं। थीम पार्क और दीगर आबादियों में कई जगहों पर 7 से 8 फुट पानी, लोगों के घरों से पानी निकल गया मगर अपने निशान छोड़ गया। बिजली के आलात खराब, फर्नीचर, कपड़े, बिस्तर समेत दीगर अशिया इस्तेमाल के काबिल न रहीं। सलामत तासरीन खैमा बस्तियों में मुकीम, हुकूमत से नुकसानात का इजाला करने की दुहाइयाँ। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन, कमिश्नर लाहौर और सेक्रेटरी हाउसिंग का मुतासरा आबादियों का दौरा, रिलीफ के कामों का जायजा लिया, मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप भी लगाया। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती बाहमी एहतराम और लाजवाल ताउन की मिसाल है। चीनी सदर की क़यादत में चीन ने दुनिया को तरक्की का रास्ता दिखाया
आहनी दोस्त के साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चंगडू में गोल्डन पांडा इंटरनेशनल कल्चर फोरम से खिताब का सकाफत, अमन, खुशहाली और मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए एक अहम पुल है। दुनिया में ड्रामाई तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। चीन के आलमी इक़दाम पायदार तरक्की, इलाकाई इस्तेहकाम और आलमी इदारों की शमूलियत को फ़रोग देते हैं। सदर मुमलिकत से वज़ीर पब्लिसिटी सोशली की मुलाकात, दो तरफ़ा ताउन को सियासी, इक़्तिसादी और सकाफ़ती शोबों में बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। सदर ने सूबा सिचवान में मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया। दूसरे गोल्डन पांडा फोरम के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद दी। जनरल असम्बली ने फ़लस्तीन पर करारदाद मंजूर कर ली। फ़लस्तीन पर करारदाद दो रियासती हल से मुतल्लिक है। करारदाद के हक़ में 142, मुखालफत में 10 वोट आए। अमरीका और इसराइल ने वोटिंग का बाइकआउट किया। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा फ़लस्तीन की रियासत सऊदी अरब और फ्रांस की शुक्रगुजार है, जिन्होंने बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस की सदारत की और न्यूयॉर्क एलामिया को अमरी मनसूबे में बदलने के लिए नुमायाँ कोशिशें की। इस करारदाद को पहले ही अरब लीग भी मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया जा चुका। जुलाई में 17 रुकन ममालिक ने भी इस पर दस्तखत किए थे। इसराइली जारहियत के खिलाफ अरब ममालिक एक मेज़ पर दोहा में अरब इस्लामी कॉन्फ्रेंस कल होगी। दो रोज़ा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम कतर ने किया। इसराइली हमले और कतर की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी पर गौर किया जाएगा। दूसरी जानिब बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी की दोहा पर इसराइली हमले की मज़म्मत। यूरोपीय वज़रा ने कहा कि हमला कतर की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। इसराइली कार्रवाइयाँ अमन मुआहिदे के लिए खतरा है। कतर की सालसी की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। कतर के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कतर जाएंगे। इसहाक़ डार कल कतर में OIC वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 15 सितंबर को मुस्लिम अरब ममालिक के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। उधर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा से रब्ता। इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत। दोनों रहनुमाओं ने दोहा पर इसराइली जारहियत नाकाबिल कबूल करार दे दी। कल होने वाले OIC वज़राए ख़ारजा इजलास की तफसीलात पर भी तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कतरी वज़ीर-ए-आज़म के एजाज़ में इशाया। दोहा में इसराइली हमले पर गुफ्तगू। अमरीकी खुसूसी एल्ची स्टीव विटकॉफ की शिरकत। कतर के नायब मिशन सरबराह ने एक्स पर इशाया से मुताल्लिक़ लिखा। सदर ट्रंप के साथ बेहतरीन इशाया किया। व्हाइट हाउस ने भी तस्दीक की। मज़ीद तफ़सीलात देने से गुरेज। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर के मुस्तक़बिल में बतौर सालिस किरदार और दिफाई ताउन पर बातचीत। इसराइली हमलों के बाद की सूरत हाल ज़ेर गौर। अमरीकी नायब सदर और वज़ीर ख़ारिजा की कतरी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई। हालिया इसराइली हमलों समेत खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत। कतर और अमरीका के सिक्योरिटी ताल्लुकात और उनके फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। जजेस या वकला के बजाय साइल का मफाद हमेशा मुकद्दम होना चाहिए। बेंच और बार के दरमियान ताल्लुकात मुस्बत होने चाहिए। उसके बगैर कानून की हुक्मरानी और इस्लाहात मुमकिन नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जुडिशल कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर की गोल्डन जुबली के मौके पर खिताब का। आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट ने जुर्रत और इज़्ज़त के साथ खित्ते में एक अहम संग मील तय किया। केसेस की तादाद में इजाफा, टेक्नोलॉजी से हम आहंगी और बच्चों और ख़वातीन की इंसाफ तक रसाई जैसे चैलेंजेस दरपेश हैं। अदलिया को मसाइल के हल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। अदलिया और इंसाफ की फराहमी में टेक्नोलॉजी की अहमियत पर भी रोशनी डाली गई।